नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम विशेष कार्यक्रम जो रविवार है अजमेर के आना सागर की चौपाटी के अंदर ये विशेष प्रकार की एक रोड बनी हुई है, सीसी रोड है और यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे झील है आना सागर की और इस आना सागर की झील के किनारे और इस सुंदर से दिखने वाले वृक्षों के नीचे प्रकृति की गोद में इसके अभ्यास को, योग के अभ्यास को करेंगे। हमारा आज का शीर्षक है बच्चों के जिसको याददाश्त बढ़ाना का कहते हैं और एक एकाग्रता बढ़ाना कहते हैं, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। इन दोनों के लिए विशेष रूप से आज का हमारा अभ्यास है। 25 साल तक के जो नौजवान है या 25 साल तक के अंदर के जो लोग हैं उन सब के लिए, 8 साल से लेकर के 25 साल तक के लोगों के लिए ये आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है। बड़ी उम्र वाले भी कर सकते हैं लेकिन उनके लिए, कम उम्र वालों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज हम प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। आज आप सब लोग जानते होंगे कि मदर्स डे है। मदर्स डे ये विदेशी परंपरा है, हर चीज का अलग अलग डे बना देते। ठीक है, जो मनाना चाहते हैं मनाएं, वरना माता का तो सदा ही सम्मान ही होना चाहिए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो माता को अपने संतानों के लिए बड़ा चिंतित होना पड़ता है, होती हैं माताएं। तो बच्चों को, जो भी माताएं, जो पिता अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, उनकी एकाग्रता के लिए, उनकी स्मृति के लिए, उनकी कंसंट्रेशन पावर के लिए और उनकी मेमोरी के लिए अगर कोई व्यक्ति चिंतित है अपने बच्चों के लिए तो उसको क्या क्या करना चाहिए आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। बच्चों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जूस का सेवन कराना चाहिए, किसी भी फल के रस का। दूध सुबह नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि प्रातः काल की जो समय वेला होती है वह वात पित्त कफ की दृष्टि से कफ का समय होता है। तो बच्चों को कभी भी सुबह हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप छाछ पिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं, आप फलों का रस पिला सकते हैं। इसी प्रकार से दोपहर में बच्चों को अगर पिला रहे तो छाछ पिला सकते हैं, नींबू की शिकंजी पिला सकते हैं, कैरी का पन्ना पिला सकते हैं। रात्रि काल में जूस नहीं पिलाना, रात्रि काल में आप उसको दूध पिला सकते हैं और अगर उसको और तेज बुद्धि करवानी है तो थोड़ा सा ब्राह्मी का चूर्ण उसमें मिला सकते हैं। सुबह सुबह उठ करके बच्चों को क्या खिलाएं जिससे उनकी याददाश्त तेज हो जाए, तो माल कामिनी के बीज आते हैं, उनको खिलाया जा सकता है। ब्राह्मी और शंख पुष्पी का शरबत आता है, उसको पिलाया जा सकता है। ब्राह्मी शंख पुष्पी आपको वैसे मिल जाती है, उसको रात्रि में दूध में डाल करके दिया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों की मेधा को, बच्चों की एकाग्रता को, बच्चों की याददाश्त को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छे ढंग से विशेष प्रकार का प्रभाव आपको उसमें दिखेगा। इसके अलावा मालकांगनी कैसे लेते हैं, देखो मालकांगनी बीज के रूप में आती है, गोल गोल दाने आते हैं और उन गोल गोल दानों को 2 दाने बच्चों को और 3 दाने बड़ों को दिए जा सकते हैं। इससे याददाश्त अच्छी हो जाती है। उपस्थित रहता है, जो बहुत सारा आपने याद किया है आपके मस्तिष्क में सेव रहता है। ये विशेष प्रकार की बातें, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। रोशनी में, प्राकृतिक रोशनी में पढ़ने का प्रयास करें। जब आप वैसे अगर पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक रोशनी नहीं आ रही, मान लीजिए खिड़की और दरवाजे से भी नहीं आ पा रही, खिड़की दरवाजे से भी, तो लाइट में पढ़ रहे हैं तो लाइट आपकी पढ़नी चाहिए या तो पीछे से या फिर लेफ्ट साइड से। आगे से लाइट और राइट साइड से लाइट पड़ेगी तो आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए या तो पीछे से लाइट आए, ट्यूबलाइट आदि की, या फिर लेफ्ट साइड से आए। रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रोशनी बहुत कम नहीं होनी चाहिए और रात को 8 बजे 9 बजे बाद पढ़ने का कोई काम नहीं होना चाहिए। प्राय बच्चे गलती करते हैं, सारा दिन तो ऐसे ही निकाल देंगे और रात को 8-9 बजे पढ़ने बैठेंगे और रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ेंगे। एक और गलती करते हैं, ठीक है पढ़ने बैठ भी गए, वैसे तो सही पद्धति नहीं है, मस्तिष्क पर, याददाश्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों पर नहीं पड़ता है। फिर भी पढ़ेंगे तो पानी साथ में नहीं रखेंगे, हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल भरपूर होगा और ऑक्सीजन लेवल भरपूर होने से हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर हाइड्रेशन मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हमारी याददाश्त बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी बात, रात को भगवान ने सोने का समय बनाया।
की आवश्यकता होती है और वो रात्रि काल में सोने के दौरान, निद्रा के दौरान ही मिलनी चाहिए। आपको बच्चे को जल्दी उठाना है तो आप 4 बजे उठा सकते हैं, 3 बजे उठा सकते हैं, 5 बजे उठा सकते हैं, 6 बजे उठा सकते हैं, जैसी भी व्यवस्था हो। घंटा 2 घंटा सुबह पढ़ाने का प्रयास करें, भी नहीं भूलेंगे, ये बात पक्की होगी। इसीलिए और सुबह उठ करके भी पानी पिलाएं, नॉर्मली आधा गिलास, 1 गिलास, 1 गिलास जितना वो पी सकते हैं। फिर थोड़ा टहलें, ताज़ी हवा में टहलें। क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, क्या क्या आसन करने चाहिए, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करें। सुबह जूस का टाइम, दोपहर में लस्सी छाछ का टाइम, या गन्ने का रस या शिकंजी आदि का टाइम या शरबत का, और रात्रि काल में दूध का टाइम होता है। फिर भी पी सकते हैं तो रात को आप शरबत पी सकते हैं, ब्राह्मी का शरबत पिए, खस का शरबत पिए, बेल का शरबत पिए। बच्चों का पेट खराब नहीं होना चाहिए। जिनका पेट खराब होगा उनके अफवारा, गैस, कब्जे और एसिडिटी आदि बनेगी तो वो धीरे धीरे उड़ करके वो सिर में चढ़ती है। सिर में चढ़ती है तो व्यक्ति को आलस आता है और वो व्यक्ति कभी भी पढ़ना, उसका एकाग्रता के साथ पढ़ना रुक जाता है, बाधित हो जाता है। उसको लगता है थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर घूम लो, थोड़ी देर ये कर लो, थोड़ी देर वो कर लो। ये समस्याएं बहुत आती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए बच्चों का पेट सही होना चाहिए, और पेट सही करने के लिए आपको बच्चों को सही समय पर सही खाना और सही समय पर सही पीना। रात को आप फलों का जूस पिलाएंगे, कभी भी बच्चों का पेट सही नहीं रहेगा। सुबह आप दूध पिलाएंगे तो कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो याददाश्त को प्रभावित करेगा। ये बात तय मान के चलना। तो आज कुछ हवा तो बहुत चल रही है प्रकृति की, हो सकता है मेरी आवाज भी आप कार्यक्रम के देखने वालों तक बहुत कम पहुंच रही होगी, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें। आज के कार्यक्रम की अगर आवाज आपको कम भी सुनाई दे रही है तो आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं योगासनों में, हठ योग की क्रियाओं में करनी चाहिए, तो आज हम बताएंगे। हमारे साथ 3 योग साधक हैं, तो तीनों को मैं निवेदन करता हूँ एक एक करके अपने आसनों को हम आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले दीप्ति जी अपने स्थान पर जाएं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको कि आज हमारे सत्र में आप उपस्थित हुए। सर्वप्रथम बच्चों को कौन कौन से खड़े होकर के कौन से आसन करने चाहिए, तो सबसे पहला हमें ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन का अभ्यास देखना, दोनों पैर पास में है, दोनों हाथों को भी पास में कर लिया। श्वास भरते 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 साइड से हाथों को इस प्रकार से ऊपर किया और दोनों ही हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर खींचा। जब पूरा शरीर ऊपर खींच गया तो धीरे से एड़ियां भी ऊपर खींच ली। ये देखो, ठीक है। यह ताड़ आसन बच्चों को करना है। जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं, जब 45 मिनट आप कंटिन्यू पढ़ लें, उसके बाद आपको थकान सी महसूस होने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और शरीर थकने लग जाए और याद नहीं हो पा रहा, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो उसी समय खड़े होकर के आपको ताड़ासन करना चाहिए। फिर से मस्तिष्क की जो है क्रियाएं सक्रिय हो जाएंगी वापस से स्थिति। और दूसरा अभ्यास हमें क्या करना है, ये 2-3 बार प्रतिदिन करना है, सुबह भी शाम को भी या पढ़ने के समय में भी। दूसरा अभ्यास हमें ध्रुव आसन, जिसको हम वृक्षासन कहते हैं, उसको करना चाहिए। इसमें एक पैर को उठा करके दूसरे जंघा के मूल में लगाते हैं और उस जंघा के मूल में लगाने के बाद दोनों हाथों को ऐसे ऊपर 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 ऐसे लगाते हैं। इस प्रकार से यह दोनों हाथों को पूरी तरह से जोड़ देते हैं, कानों से भुजाओं को लगाते हैं। ये देखो, एक पैर पर इनका पैर टिका हुआ है, दूसरा वाला, इसको हम ध्रुवासन या वृक्षासन आदि का ट्री पोज भी कह देते हैं। तो यह हमारा ध्रुवासन हो गया। ये बच्चों की एकाग्रता के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसमें दृष्टि बिल्कुल एक बिंदु पर हमें टिका के रखनी पड़ती है। तो यह निश्चित रूप से सबके लिए बड़ा उपयोगी आसन है। बड़े भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। शरीर पर नियंत्रण करते हैं इस आसन से। जितने भी बैलेंसिंग आसन है, इसको दूसरे पैर से भी हम कर लेते हैं। आज का रविवार का मदर्स डे का स्पेशल प्रोग्राम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विशेष करके उनकी याददाश्त और उनकी एकाग्रता के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है। चलिए वापस आ जाएंगे। ये ध्रुव आसन या वृक्षासन, ये विशेष रूप से लाभकारी सभी बच्चों के लिए है। अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं, तीसरे अभ्यास में चलेंगे।
दूसरी ओर से भी इसको कर लेंगे। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज भी इसको कहा जाता है। चौथा एक और अभ्यास खड़े खड़े बच्चों से करवाया जा सकता है। उस आसन का नाम है गरुड़ आसन। जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं, बीच में आ जाएंगे, जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं चलते चलते दौड़ते दौड़ते, उन सबको भी, और वैसे बैलेंसिंग आसन भी एकाग्रता भी बढ़ाता है। तो ऐसे, फिर दूसरे को ऐसे नाक के आंखों के सामने ले आएंगे। ये गरुड़ आसन का अभ्यास है, गरुड़ आसन का। इसी को थोड़ी देर हम रोक करके रखते हैं, दृष्टि सामने रहती है, बाकी शरीर सीधा करने का इसमें प्रयास किया जाता है, और धीरे धीरे वापस आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम। दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे आप लोगों से भी रोज आप अभ्यास करेंगे तो इस तरह से लगने लग जाएगा। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अब हम इन आसनों को, खड़े खड़े आसनों को हमने देखा, और खड़े खड़े आसनों के बाद हम देखते हैं बैठ करके कौन से आसन किए जाएं। पहले हमारे योग साधक थे दीप्ति जी, दूसरे योग साधक है प्रियंका कंचन भट्ट। तो प्रियंका जी हमारे को बैठ करके योगासन कौन से होते हैं वे बताएंगी। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कौन से योगासनों को हमें करना चाहिए। उत्थित पद्मासन, सांस भर के अपने इस पद्मासन को हम ऊपर उठा लेते हैं, इसको हम कहते हैं उत्थित पद्मासन। बहुत सुंदर। थोड़ी देर इसको रोका जाता है, बैलेंस बनाया जाता है, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। इसी उत्थित पद्मासन के बाद दूसरे आसन को हम देख रहे हैं, इसको 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। अब दूसरे आसन को हम देख रहे हैं। सेकंड पोस्चर जो है वो हमारा उष्ट्रासन है। ये मस्तिष्क की सारी क्रियाओं को सक्रिय करता है। उष्ट्रासन बहुत जबरदस्त चीज है। बच्चों के बैठ बैठ करके पढ़ते कमर दुखने लग जाती है, तो कमर को भी अच्छा करने का एक आसन उष्ट्रासन। डायबिटीज के लिए भी विशेष रूप से कार्य करता है। पेट की बहुत सारी क्रियाओं को अच्छा सक्रिय करता है। और धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। यह उष्ट्रासन का अभ्यास, यह भी 2 से 3 बार किया जा सकता है। 30-30 सेकंड, आधा मिनट रुक करके। चलिए वापस। अब तीसरा आसन, मस्तिष्क को बिल्कुल आराम, विराम, विश्राम देने के लिए बिल्कुल थक गए तो क्या करें। हाथों को दोनों को साइड में कर लेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठाएं, और पूरा श्वास बाहर छोड़ करके और धीरे से आगे की ओर झुक जाएं। भुजाएं पूर्णतः जमीन से लग जाती हैं, कोहनियां लग जाती हैं, नितंब एड़ियों को छू जाते हैं, और पूरी तरह से शरीर ढीला छू। ऐसे थोड़ी देर रुकना चाहिए। सांसें लंबी लंबी भरते छोड़ते, थोड़ा सा विराम, विश्राम, और आंखें बंद, पूर्णतः विश्राम की स्थिति, शरीर ढीला छोड़ते चले जाए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं, हाथों को आगे से ही उठाते हुए, सिर को भी उठाते हुए उसी प्रकार से हाथों को ऊपर लाएं, फिर उसी प्रकार से साइड से नीचे कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये आसन हो गए। और बैठ करके सामने इस प्रकार से ये हमारे आसन हो गए। धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम चलेंगे, एक और योग साधक भारती जी हैं, ये अजमेर के ही योग साधक, योग शिक्षक के रूप में काम करते हैं। अब हम तीसरा अभ्यास देखते हैं, लेट करके करने वाला अभ्यास। लेट करके बच्चों को कौन कौन से आसन करने चाहिए। बहुत कम शॉर्ट पैकेज बता रहा हूँ आज मैं आपको, शॉर्ट पैकेज, कम समय में ज्यादा लाभ। 10 से 15 मिनट में आप हर आसन को 1-1, 2-2 बार भी करेंगे तो काफी कुछ फायदा होने वाला है। चलिए, पहला अभ्यास सर्वांग आसन का, याददाश्त बढ़ाने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए, सबके लिए यह आसन, जिसका नाम है
सर्वांगासन। ये सर्वांग आसन में थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। और वापस धीरे धीरे दूसरे आसन में चलते हैं, इसका नाम है हल आसन। ये बच्चों की हाइट के लिए तो अच्छा है ही, जिन बच्चों का पेट बाहर निकला हुआ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सांस पूरा बाहर छोड़ करके पीछे जाते हैं और इस प्रकार से पूरा पोस्चर जब बन जाता है तो इसको हम हलासन, क्योंकि भारत में हल की आकृति इसी प्रकार की होती है। और हलासन में रुकते हैं, इससे याददाश्त तो बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड जो होती है वो सक्रिय होती है, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है हलासन में। चलेंगे, वापस आ जाएं, स्लोली स्लोली वापस आएंगे। जैसे इसको ले गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आते हैं, अर्ध हलासन में रुकते हैं और धीरे से इसको वापस अपनी स्थिति में। फिर जितनी देर इनको किया है उतनी देर आपको आराम भी करना चाहिए शवासन में, या खड़े होकर के अपने शरीर को नॉर्मल कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से चक्रासन का भी अभ्यास होता है। अभी हम आराम तो नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप अगर घर पे करें तो इतनी देर जितनी देर आसन किया है उतनी देर आराम भी करें। चक्रासन का अभ्यास सांस भर करके उठ करके पूरा रोक करके रखते हैं, इसको चक्रासन कहते हैं। ये चक्रासन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बड़ा जोरदार है। हाइट बढ़ जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है और भुजाएं मजबूत हो जाती हैं। चलिए वापस, इसको यथा सामर्थ्य रोका जाता है। पसलियां मजबूत होती है बच्चों की जंघाएं मजबूत होती हैं, कमर मजबूत होती है, वक्षस्थल मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा स्ट्रांग होता है, सर्वांगीण विकास। इसीलिए तो कहा गया जितनी देर चक्रासन किया उतनी देर आराम भी करें। आगे अगला एक अभ्यास जो भी अगर बाकी रहा हो तो उसको हम कर लेते हैं, नहीं तो अपने आसन में हम बैठ जाते हैं। पश्चिम उत्तान आसन बच्चों की हाइट के लिए भी है, मस्तिष्क के लिए भी, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी है। पश्चिम उत्तान आसन, सांस पूरा बाहर और आगे की ओर झुक जाते हैं बिना घुटने मोड़े। ये देखो, बिना घुटने मोड़े इन्होंने अपने सिर को घुटनों से लगा लिया। थोड़ी देर रोक करके और फिर वापस ले आते हैं। देखो कोहनियाँ कैसे लगी हुई, इसको परफेक्टली लगने वाला परफेक्ट पश्चिम उत्तान आसन कहा जाता है। इसी प्रकार से श्वास बाहर छोड़ करके हाथों को नीचे ले आए। तो ठीक है, आज के इस सत्र में हमने जो इंडिविजुअली अलग अलग पोस्चर, खड़े होने वाले, लेटने वाले और बैठने वाले सारे बताए। और अब हम प्राणायाम को देख लेते हैं। बच्चों को आवश्यक रूप से जो प्राणायाम करने चाहिए वे प्राणायाम देखते हैं। थोड़ा सा को एक दृश्य दिखाते हैं आना सागर का। ये आना सागर की चौपाटी, और इस चौपाटी में देखो ये पूरी चौपाटी बड़ी सुंदर मनोरम दृश्यों से मिलकर के बनी हुई है। कहीं पर पेड़ है, कहीं पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं, पहाड़ हैं, अरावली पर्वतमाला आपको दिख रही है श्रृंखला, और ये आना सागर की कलकल करती हुई झील है। इस आना सागर झील को भी हम देख रहे हैं। चलेंगे प्राणायाम का अभ्यास देखने के लिए। प्राणायाम को करने के लिए हम सबसे पहले सीधे होकर के अपनी अच्छी स्थिति में बैठ जाएंगे। जिन लोगों से पद्मासन नहीं लग पाता तो वो ना लगाएं, लेकिन सीधे होकर के व्यक्ति को बैठना चाहिए, पहली शर्त होती है। अब हम इस अभ्यास को करने के लिए सर्वप्रथम ये वृक्ष पर अलग अलग पक्षियों के जो आवाजें, इस प्राणायाम को करने के लिए हमें सबसे पहले एक हाथ को हमें ध्यान मुद्रा में लगाना चाहिए। पहली अंगुली और अंगूठे को लगा लेना चाहिए, आपस में जोड़ लेना चाहिए। दूसरे जो राइट हैंड है उसको हम ऐसे नासा मुद्रा में ले आएंगे, नासिका मुद्रा में, और दो उंगलियां ऐसी और दो उंगलियां हमारी ऐसी, और इस प्रकार से रखें। तो राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे, दाई नासिका को हम बंद करेंगे। बंद करके लेफ्ट वाली से हमें श्वास भरना चाहिए, गहरे लंबे श्वास भरने चाहिए, बहुत ही गहरे लंबे श्वास भरने चाहिए। और फिर इसको दूसरे वाले नासिका को इन उंगलियों से बंद करके हमें इन
हिस्सों को बाहर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से इस अनुलोम विलोम को लगातार करना चाहिए। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिक शोधों में पता लगा, रिसर्च इसमें पता लगा है कि 20 मिनट का अनुलोम विलोम हमारी याददाश्त को बहुत तेज अच्छा कर देता है, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को इतना हेल्दी कर देता है कि हम कभी भी अपने हार्ट और ब्रेन की बीमारियों से जूझते नहीं हैं, हमें परेशान नहीं होना पड़ता। वायु के थपेड़ों में कभी भी योग के आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्य सी वायु का आवागमन हो, निर्वात स्थान अथवा थोड़ी बहुत वायु चलती हुई हो, उसमें हम इन सब को कर सकते हैं। लेकिन बहुत जब आंधी तूफान चलता हुआ हो तब उनको अलग अलग आसनों को नहीं टिकाना चाहिए, लंबे समय तक नहीं टिकाना चाहिए। इसी प्रकार से आसनों को करके तेज गाड़ी चला के भी उसके ठीक बाद नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर विश्राम 5-7 मिनट किया जा सकता है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को लगातार हम एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से, दूसरा थक जाए तो पहले हाथ से फिर से कर सकते हैं। एक नासिका से हमने श्वास भरा है, दूसरे से हम बाहर निकाल रहे हैं, दूसरे से फिर भरते हैं और फिर पहले से बाहर निकालते हैं। पूरी एकाग्रता से हमें इस अभ्यास को करना चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट सभी बालकों को, सभी बच्चों को, बालिकाओं को करना चाहिए। फिर हम भ्रामरी के इस अभ्यास को करेंगे। ये अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हो गई। हाथ नीचे ले आएंगे, लेफ्ट से हमने शुरू किया था, लेफ्ट पर ही समाप्त कर देंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़कर। अब भ्रामरी का अभ्यास हम करेंगे। हाथों की हमारी ऐसी स्थितियां हो जाएंगी, 3 उंगलियां और 1 उंगली और 1 अंगूठा, इन तीनों को अपने अपने स्थानों पर लगा देंगे। 3 उंगलियों से आंखें बंद हो जाएंगी और कोमलता से रख देंगे और 1 उंगली ललाट पर, फॉरहेड पर, और दोनों अंगूठों को कानों में ले जाएंगे और कानों में दबाव देंगे, कानों को बंद कर लेंगे। इस प्रकार से फिर श्वास पूरा भर के नाक से ओमकार की ध्वनि हमिंग करेंगे। फिर से श्वास भर के फिर से श्वास भर के इस प्रकार से भ्रामरी के बाद उद्गीत का अभ्यास करना चाहिए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर ले आए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास भर के मुख से ओमकार की ध्वनि ऐसे 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को फिर जोड़ करके प्रार्थना की मुद्रा, और प्रार्थना मुद्रा में परम पिता परमात्मा से हम सभी बच्चे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरी बुद्धि को बहुत तेज बना दो, हे प्रभु मैं अपनी बुद्धि का सदुपयोग करूंगा, हे प्रभु मेरी एकाग्रता बढ़ा दो, हे प्रभु मेरे शरीर की शक्ति को बढ़ा दो, हे प्रभु मेरे प्राण की शक्ति को बढ़ा दो, हे प्रभु मेरे शरीर में बहुत सारा बल, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि हो जाए। और प्रसन्न रहते हुए करना, प्रसन्नता को चेहरे पर बना के रखना, खुश रहना चाहिए। बच्चा खुश रहता है, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होती है, उसकी याददाश्त अच्छी रहती है। पानी को भरपूर पीना चाहिए, बराबर मात्रा में पानी और अन्य लिक्विड पीते रहने चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी लोग अपने अपने हथेलियों को घर्षण करके अपने आंखों पर इन गरम गरम हथेलियों को लगाएं और अपनी आंखों को इसके अंदर से खोलें। परमात्मा को कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से, थैंकफुलनेस के भाव से अपने
नमस्ते, धन्यवाद करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी दर्शक हमारे साथ करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इसी प्रकार से इस मदर्स डे के कार्यक्रम को देखें, जानें और अपने बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के इन गुणों को, इन उपायों को जान करके अपने बच्चों से जरूर कराएं। आज इतना ही। मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।